कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और त्रासदीपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी कहानी वफादारी, सम्मान, भाग्य और विश्वासघात से भरी हुई है। यहाँ उनके जीवन की पूरी कहानी दी गई है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो पांडवों की माता थी, और यह उनके विवाह से पहले हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। समाज की लज्जा के भय से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ नामक एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाया और अपने पुत्र के रूप में पाला। इस प्रकार कर्ण का पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, बिना अपनी राजसी उत्पत्ति की जानकारी के। शिक्षा और दुर्योधन से मित्रता। कर्ण को युद्ध कला में गहरी रुचि थी। यद्यपि वह सारथी के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी जाति के कारण मना कर दिया गया। दृढ़ निश्चयी कर्ण परशुराम के पास गए, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, और ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे शिक्षा प्राप्त की। कर्ण एक अत्यंत कुशल योद्धा बन गए, लेकिन कर्ण का छल तब सामने आया जब परशुराम को उनकी वास्तविक पहचान का पता चला। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे उसे भूल जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य ब्राह्मण, जिसे कर्ण ने अनजाने में तीर अभ्यास के दौरान मार डाला था, ने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के महत्वपूर्ण क्षण में उनका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह कौरवों और पांडवों के बीच हुई एक युद्ध प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। उन्होंने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे अर्जुन, जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, के समान दिखाई दिए। लेकिन फिर से उन्हें उनके निम्न जन्म के कारण अपमानित किया गया। तब दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, ने कर्ण की इस स्थिति में एक अवसर देखा। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और इस प्रकार उसकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा किया। कर्ण ने इसके बदले में दुर्योधन के प्रति अपनी अटूट वफादारी की प्रतिज्ञा की, भले ही दुर्योधन के कार्य नैतिक रूप से संदिग्ध थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। महाभारत में कर्ण की वफादारी दुर्योधन के प्रति हमेशा अटूट रही, भले ही उन्हें पता था कि दुर्योधन का पक्ष गलत था। उन्होंने द्रौपदी के अपमान में हिस्सा लिया और अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की। महान युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसके जन्म का सत्य प्रकट किया और उसे पांडवों का साथ देने की विनती की। हालांकि कर्ण, जो अपनी वफादारी और अपनी नई जानकारी के बीच फंसा हुआ था, ने अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुंती से वादा किया कि वह उसके अन्य पुत्रों को नहीं मारेगा, केवल अर्जुन को छोड़कर, ताकि युद्ध के बाद भी कुंती के 5 पुत्र जीवित रह सकें। युद्ध के दौरान कर्ण ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई योद्धाओं को मार डाला। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महान युद्ध हुआ। परशुराम के श्राप के अनुसार एक महत्वपूर्ण क्षण में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने उसे निकालने की कोशिश की और इसी बीच कृष्ण ने अर्जुन को इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए अंततः कर्ण को मार गिराया। कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे हृदय विदारक क्षणों में से एक है। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों को कर्ण की वास्तविक पहचान का पता चलता है और वे गहरे शोक में डूब जाते हैं, ये जानकर कि उन्होंने अपने ही भाई को मार दिया है। कर्ण को महाभारत में एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन दुखद घटनाओं और श्रापों से भरा था, जो उनकी प्रतिभा, वीरता और उदारता के बावजूद उनकी पतन का कारण बने। उनकी कहानी भाग्य, स्वतंत्र इच्छा और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। भले ही उन्होंने गलत पक्ष के लिए युद्ध किया, उनकी अडिग वफादारी, साहस और सम्मान की भावना उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक बना दिया।